आ रही है ये हम बता दें। मुंबई की मीठी रिवर पे भारी बारिश के कारण जो है जल भराव आ रहा है। तो मीठी रिवर आई थिंक कविता ये आई थिंक क्रूशल रहता है बाहर के जो ट्रैवल्स आते हैं उसको लेके, तो ये एक और इम्पोर्टेंट इसका स्तर बढ़ डेवलपमेंट है। जाना मतलब फ्लडिंग ज़्यादा रहने, हालांकि अब की बार पता है अच्छी बात यह है कि मुंबई ने हेडलाइन फ्लडिंग की वजह से नहीं नहीं बनाई, आया है, हाँ, यानी फॉर अ कि चेंज वो जो बूस्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं और हैं, सारे ही सिटीजन्स इसकी तारीफ भी कर तारीफ रहे हैं भी कर सोशल रहे हैं। मीडिया में। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बात है हाँ, और हम भी सिटीजन से मुंबई के, तो ऑफ कोर्स हम एब्सोल्युटली, ज़रूर हाँ। थैंक करेंगे बीएमसी को जिस तरह वो ये करंट सिचुएशन जो है सॉल्व कर रहे हैं। देर लेकिन आए दुरुस्त आए, मैं फिर भी एक एग्जैक्टली लाइन बोलना चाहती सबसे हूँ। इम्पोर्टेंट ज़रूर है। जी, लेकिन ये कितना दिन तक टेस्ट होता है, कितना इम्पैक्ट आता है, वो 2-3 दिन बाद पता आएगा। हाँ। लेकिन चल सवाल की चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 और स्वदेश पर चंदन जी। एक छोटा सा व्यू आप बाजार पर भी चंदन जी दे दीजिए कि आपको लगता है कि आज कल की तेजी के बाद आज हम कंटिन्यूएशन देखेंगे, और आपके स्टॉक्स कौन से हैं चंदन जी, आज कहां पर आप बुलिश हैं? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, कल के दिन बाजार में अच्छा मूव देखने को मिला था। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। अच्छी बात यह हो रही है कि इंडेक्स में जो वीकली चार्ट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था उसका निगेशन पिछले 6 वीक के डिक्लाइन के बाद देखने को मिला। ओवरऑल आप देखें तो इंडेक्स ने रिसेंटली लगभग 25,669 का हाई बनाया था और वहां से लगभग 1332 पॉइंट करेक्ट होके 24,336 के आसपास के बॉटम बने। तो इस पूरे डिक्लाइन का जो 50% रिट्रेसमेंट है वो 25,000 के आसपास आते हैं और कल मार्केट ने वहां तक रिकवरी देखी। उसके अलावा आप देखोगे तो लगातार पिछले 5-6 दिन से डेली चार्ट पे इंडेक्स हायर लोज बना रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो 24,700 एक मेजर सपोर्ट है जो पहले एक हर्डल का काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों में। तो जब तक वो लेवल होल्ड करता है ओवरऑल वापस इंडेक्स 25,000 25,100 की तरफ के टारगेट बनाने चाहिए। डेटा सेटअप की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, बट एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रिकवर नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर आना चाहिए, क्योंकि एफआईएस का इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी लगभग 9% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अब बाजार यदि 24,700 24,750 के ऊपर टिकता है तो आई थिंक 25,000 और 25,100 तक जाने की संभावना रहेगी। साथ में एफआईएस का शॉर्ट कवरिंग आएगा तो फिर नई रैली की तरफ बाजार तूल पकड़ते हुए नजर आ सकता है। और स्टॉक में बात करें तो मेरा फोकस रहेगा एक तो इंडिगो पे, काफी पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। और ओवरऑल आप देखें तो जो कंजम्पशन और रिफॉर्म की बात हुई जीएसटी में, तो ये ऐसे कुछ काउंटर जो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इंडिगो में ऑलरेडी 5 दिन से हाई टॉप से हाई बॉटम है। कल के दिन काफी अच्छा मूव आया, उसके बाद डिक्लाइन आई, बट बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे रखेंगे। लगभग 5,900 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 6300 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा ऑटो काउंटर यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। ऑटो में चाहे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, टीवीएस मोटर, हीरो मोटो, हुंडई, सब में पॉजिटिव बायस है। और मैं यहाँ पे हुंडई पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। कल के दिन बड़ी तेजी थी, अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। 2375 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 2520 तक के टारगेट के लिए। और राइट चंदन, इंटरग्लोब में आपने अपनी रणनीति यहाँ पर बताई है। टारगेट 6300, स्टॉप लॉस जो लगाना होगा 5900 का यहाँ पर बाय कॉल है। लेकिन